हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। तो आज की जो डिक्टेशन है वो 75 वर्ड से लेकर के 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 की जो वैकेंसी चल रही है उसके अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। स्पीड 70 से शुरू करते हैं और लेकर के 80 तक चले जाते हैं। तो हम रोज़ रोज़ अपने चैनल के ऊपर इसी तरह के इसी पैटर्न पर आधारित नई नई डिक्टेशन डालते रहते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का जैसे स्किल हो रहा है उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और अपनी हर डिक्टेशन के अंदर मैं ऐसी जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है स्किल से रिलेटेड तो हमारे चैनल पर जा कर के आप देख लीजिए उन वीडियो को। एफिशिएंसी का भी एक मैंने अलग से टेस्ट बनाया है, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है। एक्यूरेसी टेस्ट कैसे हो रहा है वो भी मैंने बताया है। और स्टेनो को जब डिक्टेशन को डिक्टेट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी बातें मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत ही मदद मिलने वाली है। डिक्टेशन शुरू होती है 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। माननीय न्यायालय के आदेश का मजाक उड़ाते हुए गुड भाषा में 2 लाइन का आदेश याची के निवास पर देर रात्रि यह सूचित करते हुए पहुंचा दिया कि अधिवास प्रमाण पत्र के लिए याची का आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है। विराम। अतः याची हाथ जोड़कर इस माननीय न्यायालय के समक्ष समुचित अनुतोष प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ है। विराम। पैरा। वैसे तो 14 फरवरी का दिन प्रेम के नाम समर्पित है और लोग इसे वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं, लेकिन 14 फरवरी 2019 का दिन भारत के लिए काफ़ी दर्दनाक रहा, क्योंकि इस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। विराम। पुलवामा हमले का बदला भारत ले चुका है, लेकिन CRPF की बस पर जो हमला हुआ था उसका दर्द आज भी बना हुआ है। विराम। देश आज नम आंखों से पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। विराम। अपने वीर नायकों को हम याद करते हैं जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया था। विराम। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भुला सकते। विराम। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। पैरा। एक आत्मघाती हमलावर ने अपने वाहन को CRPF के काफिले में घुसाने के बाद विस्फोट कर दिया था, जिससे 40 से ज़्यादा सैनिकों की जान चली गई थी। विराम। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। विराम। 14 फरवरी 2019 के दिन को याद करें तो उस दिन गुरुवार था और दोपहर के लगभग 3:30 बजे तक सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। विराम। उस दिन घर पर छुट्टियां बिताकर लौटे CRPF के जवान बसों में सवार होकर गाने गाते और
एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए श्रीनगर की ओर जा रहे थे कि अचानक कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के काफिले से एक गाड़ी टकराई और भयंकर धमाके के बाद सड़क पर शत विक्षत शव नजर आने लगे। विराम, यह दृश्य ऐसा था कि कोई भी इसे देख नहीं सकता था। विराम, देखा जाए तो कश्मीर में जवानों पर हुआ 3 दशक का ये सबसे बड़ा हमला था। इस हमले से पूरा देश सदमे में आ गया था। पैरा, इस हमले को 20 साल के आतंकवादी आदिल अहमद डार ने अंजाम दिया था। 350 किलो से ज़्यादा विस्फोटक गाड़ी में लादे आदिल अहमद डार ने अपनी गाड़ी को सीआरपीएफ के काफिले की बस से टकरा दिया था। विराम, 78 गाड़ियों के काफिले में शामिल 5वीं बस से जब आदिल अहमद डार ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी तो बस के और खुद आदिल अहमद डार के परखच्चे उड़ गए थे। विराम, चारों तरफ शवों का ढेर और खून पड़ा हुआ था। विराम, टक्कर से हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर के लिए जैसे पूरे इलाके में सन्नाटा पैदा हो गया। विराम, अन्य वाहनों में सवार जवानों ने जब तक होश संभाला तब तक यह घटनास्थल का पूरा मंजर बेहद खौफनाक हो चुका था। विराम, इस हमले में 40 जवान शहीद हो चुके थे और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो कि अब भी जिंदगी से कई तरह की जंग लड़ रहे हैं। विराम, पुलवामा हमले का दृश्य देखकर पूरा देश भावुक और हमले से आक्रोशित था। देखते ही देखते देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए थे। युवाओं का खून खौलने लगा था। सभी राजनीतिक दलों ने एकजुटता दिखाई और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। विराम, पूरे विश्व ने इस घटना की निंदा की। यही नहीं, सीआरपीएफ के जवानों ने भी कई शहरों में कैंडल मार्च निकाला। स्टॉप। स्टूडेंट्स, आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे कि 1-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, एक शिफ्ट के अंदर तो लीगल मैटर आ रहा है और दूसरी शिफ्ट के अंदर है जो मिक्स मैटर आ रहा है, तो हम परीक्षा के पैटर्न के आधारित पर ही क्या है हम अपनी डिक्टेशन बना रहे हैं। तो इस अपन जो है मिक्स मैटर की भी तैयारी करेंगे और लीगल मैटर की भी तैयारी करेंगे। एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आपने यदि हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर रोज़ के एग्ज़ाम की अपडेट भी देते हैं कि कैसा किस पैटर्न पे सुबह की शिफ्ट में कैसा पेपर आया, कौन से क्वेश्चन आए, और शाम की शिफ्ट में कैसा पेपर आया, कौन से क्वेश्चन आए। थैंक यू।